तो जी मैं जा रही हूँ अपने भैया को रिसीव करने के लिए। हालांकि उसके साथ मम्मी भी है, गुड्डू भी है, आशू भी है, लेकिन वो शायद कहीं और किसी उसमें घुस गए। तो मैं बाहर रोड तक जाके आ रही, तो मैं जाने लग रही। असल में नई, अरे भाई चुप हो जाओ, नई जगह है तो इन्हें थोड़ी सी शायद ढूंढने में ये आगे शायद इधर से। वो आगे ये पता नहीं कहाँ को आए घूम फिर के, कहाँ को नहीं। देखिए यहाँ पे आगे हैं ये सभी, और काफ़ी लेट हो गया था इनको आने में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी है, गुड्डू है, शिवाय है, कृष्णा भी उधर ही जा रहा था, ईशू है, आशु, तो सारे ही आए हुए। और मेरा भाई मेरे नए घर में पहली बार आया है। वैसे तो मैं इसको एक दिन पहले जाके वहीं पे मिल ली थी, लेकिन अपने घर आने की खुशी एक अलग ही है। तो यहाँ पे देखिए बैठ के हो गई हैं बातें शुरू, आते बाद में हम लोग बातें पहले शुरू हो जाती है हमारी। और देखिए बहुत टाइम के बाद मेरा भाई आया, रक्षाबंधन पे आया था शायद ये पिछले साल, उसके बाद अब आया है छोटे वाला। बड़ा आया था जब मेरे कृष्णा का जन्मदिन था, तब आया था। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया बनने के लिए, और साथ के साथ मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। हालांकि मुझे खाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, साफ़ सफाई सी में, तो और धीरे धीरे से ही होता है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। तो यहाँ पे देखिए पीहू के डैडी बाद में आ गए थे कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वगैरह लेके, तो तब तक मैंने बनने के लिए चाय रख दी थी। तो फिर बाद में मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक जो है वो बच्चों को दे दूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं चाय नाश्ता लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो पहले हम लोग जो है सारे चाय पियेंगे। तो हम अपने लिए तो वही, जैसा कि मैंने बताया, चाय, क्योंकि इनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। बोला तो मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक ही था, तो मैं कहा फिर ये हो गए थे लेट आने में। तो देखिए बस यहाँ पे हम लोग चाय पीने लगे। फिर चाय पीते पीते मैंने कहा चलो पहले बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दो, नहीं तो बच्चे भी परेशान से ही घूमते रहते हैं। और कोल्ड ड्रिंक का ऐसा है कि अगर बच्चों को पता लग जाए ना कि रखी है, तो फिर तो वो बस परेशान ही हो जाते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा कितना परेशान हो रहा है कि मम्मा जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने लगा दी है बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक, और बच्चे दूसरी साइड खेल रहे थे। और देखिए बस यहीं पे मैं इनको दे दूँगी। इधर बच्चों की मीटिंग चल रही है, उधर बड़ों की मीटिंग चल रही है, और जब मीटिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद फिर मैं लगूंगी काम पे। 5-10 मिनट के लिए मैं बैठूंगी पहले। Going? I'm also going to the market. What do you want to buy? I want to buy a pencil and a eraser. What are you going to buy? I'm going to buy a drawing book. Then let's go together. Okay. दोस्तों बच्चे बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो ये पॉसिबल हुआ है आईवी किड्स ऐप से, और इसको डाउनलोड करना बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप सिर्फ प्ले स्टोर पे जाइए, आईवी किड्स ऐप सर्च कीजिए और उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही इजीली ये आपको मिल जाएगा। ऐप पर क्लिक करते ही वो आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेंगे, आप इंग्लिश या फिर हिंदी टू इंग्लिश या फिर जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज हो उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप पेरेंट्स है या स्टूडेंट है। उसके बाद आपको आपके बच्चे की क्लास सिलेक्ट करनी है, और फिर एक डेमो एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप इसके लिए पे भी कर सकते हैं। यहाँ आपको पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनसे कि आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाता है, और उसके बाद आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, और स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाता है। तो ऐप से जुड़ी सारी जानकारी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बच्चे यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट चुन सकते हैं जिन्हें वो सीखना चाहते हैं, और उन्हें डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो देखने का मौका मिलता है, जहां मेंटर उन्हें कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता है। इसके बाद वो उस कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज को करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐप में ऐसे ही रीड अलोंग्स भी होते हैं, जहां बच्चा पढ़ते समय अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है, और ऐप उस बच्चे की प्रोनाउंसिएशन, पोज, वर्ड्स, रीड पर मिनट के बारे में फीडबैक देती है। बच्चे को एक स्कोर और स्टार्स भी दिए जाते हैं। एक विकल्प होता है लाइव चैट करने का, जो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाता है। और एक शानदार विशेषता है कि लाइव टॉक विद टीचर, जो एक एआई पावर्ड कन्वर्सेशन एक्सरसाइज है, जहां बच्चा किसी भी टॉपिक को सीख सकता है। आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस को माई प्रोग्रेस पर क्लिक करके ट्रैक भी कर सकते हैं, जहां पर उनके स्कोर, एक्सरसाइज कंप्लीटेड और उनकी इंप्रूवमेंट की जरूरत वाले एरियाज को रेड में आप देख सकते हैं, और जहां वो अच्छा काम करते हैं उन्हें ग्रीन में दिखाया जाएगा। तो बच्चों को बैगेज और रिवॉर्ड्स के रूप में मोटिवेशन भी मिलती है। तो दोस्तों फिर देर मत कीजिए, और अपने बच्चों को भी काफी अच्छे से आप हर चीज सिखा पाएंगे।
और देखिए इसके बाद मेरे बच्चों के बोलने में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। My name is Swastika Sani from class 4th. I am 8 years old. I read in DAV Senior Public School, Surajpur. My mother's name is Mrs. Indu Sani and my father's name is Mr. Neeraj Sani. They take care of me a lot. I have a brother and a sister. My brother name is Shashwat Sani and my sister name is Shivanjali Sani. I love my family. तो जी देखिए बैठने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ काम पे, और मम्मी भाई जो है वो आम लेके आया था, तो वो मम्मी उधर से ही काट के लेके आई थी, तो वो कह रहे थे कि डाल दूँ अचार। मैंने कहा मम्मी पहले मैं खाना वगैरह बना लूँ क्योंकि पहले ही लेट हो गया, तो उसके बाद कर लेंगे। तो फिर ये इसमें से दुपट्टे में से निकाल के रख दिए थे, धो धा के मम्मी लेके आई थी। और आम का ऐसा है कि अगर इनको काटने के तुरंत बाद ही अचार वगैरह डाल दो तो ठीक है, नहीं तो खट्टे होते हैं तो काटते ही ये काले काले होने लगते हैं। तो देखिए आम निकाल दिए हैं और मैं लगी हूँ अपने काम पे, बाकी सारे अपनी बातों में लगे हुए हैं। मैं अपने किचन में लगी थी, तो मैं कहा चलो तुम लोग बातें करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनाना है पनीर, और साथ में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटियाँ। पूरी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी थी, तो मैं कहा पूरी खाएंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने छौंक की तैयारी कर ली है, चावलों का पानी उबलने के लिए रख दिया है, और उधर मैंने छौंक के लिए प्याज पीस लिए हैं, और काफ़ी सारे प्याज मैंने पीसे हैं क्योंकि मैं जो ग्रेवी है वो प्याज और टमाटर की ही बनाती हूँ, उसमें बेसन वगैरह नहीं डालती। तो देखिए इधर पानी भी जो है चावलों के लिए वो उबल गया था, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं। हल्दी मैं डालती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इधर तेल भी गर्म हो गया, हींग डाल दिया, धनिया जीरा डाल दिया, और उसके बाद जो मेरे पास प्याज का पेस्ट है ये वो डाल दिया। तो पनीर अगर आप वैसे काट के चॉप करके भी बनाते हैं तो भी ठीक बन जाता है, लेकिन ग्रेवी उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो जब तक ये मेरे प्याज लहसुन वगैरह भुन रहे हैं तब तक जो गोभी है वो मैं काट ले रही हूँ। अपने आप तो देखिए रोज़ कुछ भी खा लेते हैं, एक सब्जी में भी चल जाता है, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मेरा भाई आया था, और इस घर में तो खैर पहली बार आया था, तो देखिए अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। और जब मेरी तो खुद की ऐसा है कि भाई जब कोई भी काम करो तो उसे पूरे उससे करो कि भाई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो पूरे अपने मन से करो कि नहीं भाई ये कर रहे हैं, खाना पूर्ति वाला काम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इधर मैं अपना काम कर ही रही थी, पीहू के डैडी आके कहने लगे कि ला इंदु थोड़ी सी हेल्प करवा दूं। मैंने कहा कर लूंगी मैं। ये कहने लगे कि नहीं ला चल आलू गोभी की सब्जी जो है वो मैं छौंक देता हूँ, और ये अच्छी छौंकते हैं। तो कहने लगे कि तेरा भाई आ रहा तो साथ में मेरा साला भी तो आ रहा, तो अपने भाई के लिए पनीर की सब्जी बना, मैं अपने साले के लिए आलू गोभी बना रहा। तो उधर वो लग गए थे अपने काम पे, और इधर जो है प्याज मेरे भुन गए थे पनीर के, तो उसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले, मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, देगी मिर्च है, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दिया, और उसके बाद डाल दिया है मैंने नमक। अब इसको मैं रख दूंगी पकने के लिए ढक के, और इधर पीहू के डैडी अपने काम काज पे लगे हुए ही हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है पानी, ताकि जो ग्रेवी है वो नीचे ना चिपके आंच पे, मतलब कढ़ाई पे नीचे ना चिपके। वैसे तो हैवी है कढ़ाई मेरी काफ़ी, पर फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मैंने उसमें पानी डाल दिया। तो इधर पीहू के डैडी लगा रहे हैं तड़का आलू गोभी में, प्याज काट दी हैं इन्होंने, लंबे लंबे से ही प्याज काटते हैं। और उधर देखिए मेरी ग्रेवी पक गई है बहुत अच्छे से, तेल जो है वो ऊपर आ गया, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। पानी में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालती हूँ ताकि ग्रेवी जब पके तो उसे पकने के लिए अच्छा पानी या अच्छा लिक्विड मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो पानी थोड़ा हो और फिर ग्रेवी जो है वो जलने लगती है। तो पहले देखने में ऐसा लगता है कि शायद पतली है ग्रेवी, लेकिन जब वो पकती है और चावल वगैरह के साथ थोड़ी गाढ़ी ही चलती है तो वो वैसी हो जाती है। आप बाद में देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो देखिए इधर आलू गोभी में भी तड़का लग गया है, इन्होंने लगा दिया है, और ऊपर से इसमें डाल दिए हैं इन्होंने भी मसाले। तो ये इसके मसाले वगैरह डाल के इसको रख देंगे ढक के। तो ये भाप में ही पकेगी, पानी नहीं डालते ये गोभी में, तो भाप में ही पकाएंगे। और कढ़ाई में ही ज़्यादातर हम लोग ये गोभी वगैरह की जो सब्जी होती है बनाते हैं। तो देखिए जब तक ये सब्जियां बनने लग रही है, इधर ग्रेवी पकने लग रही है, उधर गोभी पकने लगी है, तब तक ये जो चाय नाश्ते के बर्तन हो रहे थे इनको मैं कर लूँगी, नहीं तो बाद में फिर सिंक भरेगी ही भरेगी और ज़्यादा फिर काम बढ़ेगा। तो मैं कहा चलिए थोड़ा सा टाइम बच रहा है बीच में, तो इनको मैं निपटा देती हूँ।
देखिए बर्तन वगैरह कर दिए हैं और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। और ये है पनीर, तो आधा किलो से ज़्यादा ये पनीर था क्योंकि सबके लिए ही खाना बन रहा था। और कन्हैया नहीं आया था, कन्हैया को भी बोल के तो ये आए थे कि आ जाना उनके साथ, वो आया नहीं, बाद में फिर नहीं आया वो, पता नहीं क्यों। तो देखिए इधर पनीर जो है हमारा कितने अच्छे से पक गया है और ऊपर तेल आ गया है उसमें। तो अब ये थोड़ी देर और पकेंगे, तब तक जो है मैं सलाद वगैरह काट लूँगी। सलाद में मेरे पास खीरे ही थे और प्याज थी और टमाटर भी थे शायद, पर टमाटर कोई हमारे यहाँ सलाद में इतना खाता नहीं, अगर काट भी देते हैं तो वो वेस्ट ही होते हैं, तो इसलिए मैंने काटे नहीं। वैसे ही बहुत महंगे हो रहे तो जी खैर मजाक कर रही थी, लेकिन खाते ही नहीं तो इसीलिए मैं काटती नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे गोभी में मैंने डाल दिया है हरा धनिया और उधर जो पनीर है देखिए कितना पतला लग रहा था ना पहले, लेकिन पकने के बाद एकदम से गाढ़ी ग्रेवी हो गई है। ऊपर से हरा धनिया डाल के कर दी है गार्निश। तो देखिए मेरी दोनों सब्जियां बनके हो गई हैं तैयार। और अब जो है मैं करूँगी आटा बना के रख दूँगी और आटा बना के बस बाद में जो है फिर मैं खाना लगा दूँगी। तो जी देखिए आटा बना दिया है मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ खाना। तो जो सब्जियाँ वगैरह है मैं उनको ना बड़े बड़े बाउल्स में डाल देती हूँ ताकि जिसको जितनी लेनी है वो ले ले, सब बैठ जाते हैं। तो कटोरी, प्लेट, थाली, बर्तन, तो उसमें क्या होता है कि जो खाना देता है, मतलब मैं जैसे कर रही हूँ तो भागना नहीं पड़ता बार बार, नहीं तो 2-2 थाली दे के आओ, 4-4। तो मैं एक जगह खाना लगा देती हूँ और जिसको जितनी आवश्यकता होती है उतना वो खाना ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैट बिछा दी है सबके लिए नीचे और बर्तन वगैरह मैंने ला के रख दिया है। तो ये लिखते रहेंगे और खाते रहेंगे और उसके बाद मैं फिर किचन में रोटी बनाती रहूँगी। तो जी देखिए वो लोग खाना खाने लगे हैं और इधर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करके ना जल्दी हो जाता है और वैसे खाना भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब हम अपने आप से खाना देते हैं तो किसी को वो ज़्यादा लगता है, किसी को वो कम लगता है। तो इसीलिए मैं वहीं पे ही रख देती हूँ, भाई जिसको जितनी ज़रूरत है वो ले लो। और उसके बाद जीजा जी भी आ गए थे, जीजा जी गाँव गए हुए थे लेकिन टाइम पे वो आ गए थे, खाने के टाइम पे आ गए थे वो। तो उन्होंने वैसे तो वो मना कर रहे थे, मैंने कहा चलो जी खा लो जब सब खा रहे। और इधर जो है वाईफाई वाले भैया भी आए हुए थे आज ही, तो वो यहाँ पे जो है वाईफाई का कनेक्शन लगाने वाले हैं और इसके बाद ही जाके आप लोगों को टाइम पे जो है वीडियो मिल पाई थी। तो देखिए सबने खाना खा लिया है और उसके बाद मैं वापस से जुट गई हूँ अपने काम पे। तो सबसे पहले तो मैं बर्तन समेटूंगी, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था अभी तक मैंने। और आप सभी जानते ही है कि जब तक मैं अपना काम ना निपटा लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाती। तो देखिए बस यहाँ पे सब लोग अंदर बैठ गए थे एसी में, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत हो रही थी। तो मैं कहा चलिए मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। पहले मैं समेटती हूँ सारा स्लैब, उसके बाद मैं साफ़ करूँगी बर्तन। तो जी देखिए बर्तन कितने सारे हो गए थे और जिसमें मैंने पहले ही चाय नाश्ते के जो बर्तन हैं वो साफ़ कर दिए थे, और अगर ना करती तो देखिए और सिंक भर जाती। तो देखिए बस यहाँ पे मैं फटाफट से अब बर्तन जो है वो साफ़ कर दूँगी। और जब तक काम ना हो ना तसल्ली नहीं होती बिल्कुल भी ना खाने का, मुझे तो टेस्ट भी नहीं आता। और हाल में तो जब तक मेरा खाने का टाइम होता है ना तब तक जो है मेरी मतलब भूख ही भाग जाती है। तो और ये ना जो सिंक है और स्लैब है ये ना नीचे है, तो इन पे ना मुझे थोड़ा सा कमर को झुकाना पड़ता है और उसकी वजह से ना मेरी कमर में दर्द होता है। थोड़ा बहुत काम होता है तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा देर करना पड़ता है ना, ज़्यादा देर टिकना पड़ता है एक जगह पे एक पोजीशन में, तो जाके फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और देखिए ना आप देख भी रहे होंगे कि स्लैब मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी नीचा है। पहले वाले तो ऊंचे थे, पेट तक आते थे, लेकिन ये काफ़ी नीचा है तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है मुझे, तो उसकी वजह से कमर में ना मेरी दर्द हो रहा था। तो खैर देखिए बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं और बस अब मैं जो मेरा किचन का स्लैब है उसको भी मैं फटाफट चिमका दूंगी और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। देखिए मैं लगाने लगी हूँ खाना, और मैं खाना जब मैंने लगाया खाना अपने लिए तो उस टाइम पे बज रहे थे 5।
तो ये देखिए, और सुबह से ये टाइम आ गया था लगातार खड़े खड़े, क्योंकि जब मैंने सुबह का काम निपटाया उसके तुरंत बाद ही, जैसे मतलब बाल वगैरह मैं बना रही थी अपने, उसके तुरंत बाद ही मेरे भाई यार आ गए थे। तो मुझे मौका ही नहीं मिला थोड़ी देर बैठने का। और यहाँ पे मैं पीयू के डैडी को कह ही रही हूँ, मैंने कहा मेरी कमर में जो दर्द हो रहा है। ये कहने लगे कि चल तू लेट जा, जबकि चाय बनाने का भी टाइम हो गया था, शाम की चाय का भी। तो ये कहने लगे कि चल इंदु तू लेट जा, चाय वगैरह मैं बना दूंगा। तो ये देखिए करते ही हैं, इसमें तो खैर कोई कहने की बात नहीं है, जितना करते हैं। तो बस मैं खाना खा के मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, लेटी भी कहाँ थी। तो जब मैंने खाना खाया फिर वो मम्मी बैठी थी मेरे इंतज़ार में कि कब मैं काम निपटाऊं और मम्मी कब अचार डलवा दे मेरे साथ। तो बस खाना खाते ही मम्मी कहने लगी कि इंदु पहले अचार कर ले, उसके बाद आराम से लेट जाइए। और ये देखिए उतना भी है, जब काम सारा ही ख़त्म हो जाता है तब जाके लेटने तो सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे जो कंटेनर में मैंने पहले डाला हुआ था अचार, उसी में ही मैं वापस दूसरा अचार डाल दूँगी। तो जो उसमें सारा नहीं आने वाला था, इसीलिए जो मेरे पास कांच का ये जार था ना पहला, तो थोड़ा मैंने उसमें निकाल दिया था। और उसके बाद जो ये अब नए वाला अचार है, इसको मैं उसी डब्बे में डाल दूंगी। तो यहाँ पे जो भी मसाले थे, कलौंजी हुई, धनिया हुआ, सौंफ हुई, मेथी हुई, हल्दी हुई, मिर्च, नमक वगैरह, हींग, ये सारे मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिए हैं। और इनको अब मैं इसी डब्बे में डाल दूंगी, क्योंकि अचार मैं ऐसे ही डाल रही थी, आँच वाला अचार मैं नहीं डाल रही थी, बताया भी था मैंने आपको, क्योंकि मेरे से वो डलता भी नहीं, मैं सही में बताऊँ। इसको तो मैं अकेले भी डाल लेती हूँ, लेकिन वो वाला अचार मेरे पे डलता नहीं है। तो देखिए बस यहाँ पे सारे मसाले मैंने तेल डाल के मिक्स कर दिए हैं और इनको अब मैं डब्बे में ही रख दूँगी। आप लोग बोल भी रहे थे कि दीदी ये जो है प्लास्टिक के डब्बे में ख़राब हो जाएगा या कुछ भी नुकसान देगा। तो जी इसको कुछ दिन के लिए ही मैं इसमें रख रही हूँ। बाकी मैं सोच रही थी कि किसी दिन बाज़ार जाऊँगी तो बड़ा सा एक जार लेके आऊँगी जिसमें कि ये अचार आ जाए। तो अभी कुछ दिन इसी में ही रहेगा। तो देखिए जी अचार मेरा बनके हो गया है रेडी, और इसको मैंने हिला डुला के रख दिया था बाहर धूप में। और ये साथ के साथ जो बर्तन हुए थे अचार वाले, इनको भी मैं मांज धो के रख दूँगी। तो जी देखिए अब हो गया था ये चाय का टाइम, और मैं लेट गई थी क्योंकि कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर ये कह ही रहे थे पहले कि चाय मैं बना दूंगा, तो फिर यहाँ पे ये चाय बनाने लगे हैं और रूही कर रही है इनकी हेल्प। और देखिए करते ही हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे ही कर रहे हैं ऑन कैमरा, तो बल्कि इतना कर भी नहीं पाते मेरी केयर ये जितनी वैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बना रहे हैं ये चाय और काफ़ी अच्छे से पका भी रहे हैं, और इसके साथ ही नमकीन बिस्किट वगैरह भी इन्होंने दिया था। हम बाकी तो सब थे ही, फिर मैं भी चली गई थी कमरे में क्योंकि वहाँ पे एसी था और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो एसी में ही लेटे हुए थे सारे अंदर कमरे में। तो बस ये चाय भी वहीं पे ही लेके चले जाएंगे, और सारे हम लोग बैठे ही हैं। बातें हो रही थी पता नहीं क्या कहाँ की, अपनी जो पुरानी गाथाएं हैं पता नहीं कहाँ तक की, मैं भी सुन रही थी बैठी, क्योंकि हिम्मत तो हो नहीं रही थी बात करने की कि कुछ बात करूं। तो बस मैं बैठी सुन रही थी, सारे बात कर रहे थे तो मैं भी सुन रही थी बैठी। तो देखिए यहाँ पे आ गई है चाय, और सारे के सारे लोग जो है हम पीने लगे हैं चाय। और चाय पीने के तुरंत बाद ही इन लोगों की होगी थी चलने की तैयारी। तो मुझे तो इतना टाइम भी नहीं इनके साथ बैठने को मिला, क्योंकि जब से ये आए थे मैं अपने काम से में ही लग रही थी। हालांकि एक दिन पहले मैं थोड़ी देर के लिए गई थी भाई से मिलने के लिए उधर ही, लेकिन फिर भी वही है कि बात जो हो जाती है उनको करने का टाइम ही नहीं मिला। कुछ तो ये अपने ऑफिस से के काम में ही लग रहा था, तो फिर मैंने भी नहीं ज़्यादा छेड़ा। मैं कहा भाई अपना काम कर ले, वो ज़्यादा सही है, हमारी तो बातें खैर चलती रहती हैं फ़ोन पे या वैसे। तो देखिए ये लोग चल दिए हैं और बस गाड़ी में बैठ के ये जाएंगे, और साथ के साथ पीयू के डैडी भी चल पड़ेंगे, क्योंकि उनको भी कि बुटीक पे थोड़ा सा काम था तो वो भी कर रहे हैं। तो आशू और जीजा जी जाएंगे बाइक पे, बाकी सब लोग जा रहे हैं गाड़ी में, और पीयू के डैडी जाएंगे स्कूटी लेके। तो जी बस इन लोगों को मैं आ गई हूँ नीचे विदा करने के लिए। तो बस ये लोग जा रहे हैं। वैसे ही थोड़ा सा मिल के अगर सोचे कि भाई चलो हो जाता है, मिल जाते हैं, नहीं तो कहाँ आज के टाइम में इतना टाइम मिलता है किसी के पास कि कोई मिले किसी को। तो जी चलिए खैर वीडियो को रोकती हूँ मैं अब यहीं पे। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।